बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे हम बना रहे हैं। और ये वीडियो जो है बहुत ही एक मौजूदा जो है सूरत हाल के हिसाब से है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिलेटेड टू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पैसे मिल रहे हैं ख़वातीन को, उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि किन लोगों को नाअहल करार कर दिया गया है, किन लोगों को अहल करार किया गया है और किन लोगों को कितनी किस्तें अब इस मंथ मिलने वाली हैं और कब मिलने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको चेक कैसे करवाना है अपना CNIC। तो वीडियो को स्टार्ट से मुकम्मल एंड तक आपने देखना है, क्योंकि जो भी ऐसे लोग रिलेटेड टू बेस हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मैं इंशाल्लाह दूंगा। वो जो है ना अभी उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक तो एजुकेशन के रिलेटेड भी आपको चीज़ें होती हैं और बाकी ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है, ठीक है। तो इसमें फ़लाही काम जो भी गवर्नमेंट कर रही है या रफ़ायामा के वो भी डिस्कस होंगे। तो बेसिक हमारा मकसद है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना किसी भी स्कीम की, किसी भी जॉब की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम अगर एक फ़िक्स जॉब पर रहें तो हमारा चैनल फिर एजुकेशन के रिलेटेड जॉब के रिलेटेड हो जाता है। तो उसमें हम जो है ये फिर रफ़ायामा वाला काम नहीं कर सकते। तो हमने बनाया है ये इन्फॉर्मेटिव चैनल। इसमें हम एजुकेशन के रिलेटेड भी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, जॉब्स की अलर्ट्स भी देंगे और रिलेटेड टू पुअर फैमिलीज़ जो कि रफ़ायामा या चैरिटी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उनके बारे में बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं 8171 जो बिस्प की हेल्पलाइन है उसके बारे में कि उसका मकसद क्या है। बेसिकली उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप एल हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसका और कोई मकसद नहीं है। चंद एक लोगों की ये राय होती है कि वो कहते हैं जी कि इससे स्कोर पता चल जाते हैं या इससे पैसे पता चलने का एक पहले ऑनलाइन पोर्टल ने बनाया हुआ था, अब वो पोर्टल बंद हो गया। तो आगे चल के मैं हम इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपने चेक करने हैं पैसे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन की जब जानते हैं कि इस मंथ कितनी पेमेंट मिल रही है और कितने लोगों को मिल रही है और कब मिल रही है। इस मंथ के लास्ट में ये जो आपको 16, 17, 15 डेट अनाउंस की जा रही हैं ये बिल्कुल नहीं है। अब जिस भाई ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी वीडियो मैंने कल देखी, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड हमारा चैनल है तो हमारे चैनल की कैटेगरी के हिसाब से हमारे सामने वीडियोज़ आती हैं। तो भाई की मैं वीडियो देख रहा था, वो बार 15 लगाई हुई थी ना। 15 आज गुजर गई है, किसी को भी पेमेंट नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने तमाम दोस्तों से, यूट्यूबर्स से, ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनसे मुद्दबाना और माज़रत के साथ दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसी वीडियो शेयर क्यों करते हैं या नॉलेज क्यों करते हैं जो लोगों के लिए वबाल जान बन जाए। अब आपने 15 कह दिया है, 15 लोग सोच के बस अब बैठे होंगे काफ़ी लोग जी 15 गुजर गई अब पैसे नहीं मिलने। भाई कुछ खुदा का खौफ कर लें, सब ने मरना है, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। व्यूज़ की खातिर आप व्यूज़ के लिए असल कंटेंट भी बना सकते हैं ना। मतलब आप 15 की बजाय यार आप कह देते कि जी 20, 22 या मंथ के आखिर में। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो गारंटी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हलफन कह सकता हूँ कि मैंने आज तकरीबन 12-1 बजे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक आदमी जो पैसे देता है उसको कॉल की है, उससे पूछा है जी कि ये किस्त कब दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बता दिया है कि हम ये किस्त जो है ना इस मंथ के आखिर में देंगे, ठीक है। अब पहले हो जाए वो उनकी मर्ज़ी है, हम उनको पाबंद नहीं करते, लेकिन उनके बतौर जो उन्होंने बात की वो आपको बता रहा हूँ। अब इस मंथ में कितने दिन रह गए हैं, टोटल 15 दिन रह गए हैं, तो इस मंथ के आखिरी हफ्ते में भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इनकी पेमेंट आखिरी हफ्ते मिली। और इसमें पेमेंट कितनी मिलेगी, इसमें जिन लोगों को 2 किस्तें मौसूल नहीं हुई उनको 27,000 रुपया बेनज़ीर की जानिब से दिया जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले मंथ किस्त ली और उससे पिछले मंथ भी किस्त ली उनको 13,500 किस्त दी जाएगी। और जिन लोगों को 27,000 मिलेंगे उनको अब वो बच्चों के इस दफ़ा चांसेस हैं कि वज़ाइफ
ना मिलें। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि वज़ाइफ के चांसेस बहुत कम हैं। इस मंथ हो सकता है कि बच्चों के जो स्कूल के वजीफ़े आते हैं वो आपको ना मिलें। तो 27,000 उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2 किस्तें नहीं ली या 1 किस्त नहीं ली, और जिन्होंने किस्त ले ली है यानी कि जो 5,000 वाले लोग थे जिनको 5,000 मिला था, ठीक है, उन लोगों को 13,500 ही मिलेगा। ये आपने अपने जहन में रख लेने। अब बात आ जाती है जी कि कौन से बंदे नाअहल हुए हैं, कौन से बंदे अहल हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा एक इक़दाम है। जिन लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां होने के बावजूद मुस्तहिक नहीं थे, वो पैसे लेते रहे, अब उनको नोटिस जो है वो जारी होना शुरू हो गए हैं कि जी आपने इतने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिए हैं, ये आप अपने पैसे जो है वापस करें वरना आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। अब इस लेटर में क्या सदाकत है, क्या इसका होता है वो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ऐसा नोटिस मैंने भी देखा है, ख़ुद भी देखा है लाइव, और एक बंदे को डाक आई है वो हमने नोटिस पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर मुकम्मल लिखा हुआ था, तफसील उस बंदे के शनाख्ती कार्ड भी सारा कुछ, ठीक है। तो जिन लोगों के 32 से ऊपर नंबर थे मार्च से ना, स्कोर, एक स्कोर रखा हुआ होता है इन्होंने जिसमें सरकारी गवर्नमेंट को भी काउंट किया जाता है, ज़मीनों को, आमदन को, हर चीज़ को ना, उस हिसाब से जिनके 32 से ऊपर स्कोर बन रहे हैं वो सारे के सारे नाअहल हो गए हैं। पहले बेशक वो पैसे लेते रहे होंगे, ठीक है। जिन लोगों के 32 या 32 से कम स्कोर आ रहे, जिनकी ज़्यादा आमदन कम थी, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं था, इस तरह से वो लोग अहल हुए हैं, और इस दफ़ा काफ़ी सारे लोगों को नई स्कीम में भी शामिल कर लिया गया है। तो इस हिसाब से जो लोग नाअहल हुए हैं वो इस उम्मीद पे भी ना रहें कि उनको अहल किया जाएगा, वो स्कोर की बुना पर नाअहल हो चुके हैं और दोबारा उनको अहल नहीं किया जा सकता। ये आपने अपने जहन में रख लेना है। लास्ट क्वेश्चन था कि हमने इसको चेक कैसे करना है, तो ऑनलाइन पोर्टल तो हो गया बंद, और 8171 पे भी सिर्फ आप मैसेज करेंगे तो वो आपको मैसेज देंगे अहल हैं या नाअहल हैं। अगर आपने अपने पैसे चेक करवाने हैं तो आपको भाई जहाँ पे पेमेंट मिल रही है उस सेंटर पे लाजमी जाके चेक करवाना पड़ेंगे। बाकी कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपको पता चल जाए कि आपके कितने पैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक रहिए खुश। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।